गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत की विदेश नीति के अंतर्गत भारत चीन संबंधों की बात करेंगे। सबसे पहले हमें दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा के बारे में पता होना चाहिए। इनके बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता था। 1914 में जिस समय तिब्बत एक स्वायत्त देश था, ब्रिटिश महासचिव मैकमोहन ने तिब्बत और भारत के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा का नाम दिया और उसको हमने माना। लेकिन 1957 से लेकर 59 के बीच में चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा करने की कोशिश की और सिक्किम को अपना हिस्सा मानने लगा, कहने लगा तो और उसने मैकमोहन सीमा रेखा को मानने से भी मना कर दिया। 1993 में फिर समझौता हुआ एक दोनों देशों के बीच में और मैकमोहन रेखा को लेकर ही एक समझौता हुआ और तब से भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको कहा गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। तो LAC और LOC के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। LAC भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, LOC भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। जब हम बात करते हैं भारत और चीन की, तो इन दोनों देशों के बीच के रिश्ते लगभग 2000 वर्ष पुराने हैं। बौद्ध धर्म भारत से चीन पहुंचा और शिक्षा का जो हमारा केंद्र रहा भारत में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पर चीनी विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिए आते रहे हैं। प्रमुख भारतीय यात्री जिन्होंने चीन की यात्रा की उनमें नाम आता है कश्यप मतंग, धर्मरत्न और बोधि धर्म का। इसी प्रकार से कुछ चीनी यात्री भी भारत यात्रा पर आए हैं, जैसे हुएन त्सांग और फाहियान। हेन त्सांग का भारतीय राजदरबार में भगवान की तरह सत्कार किया गया था। ये दोनों ही देश एशिया के सबसे बड़े देश हैं। दोनों के बीच में लंबी सीमा रेखा है और दोनों की ही सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। हम भारत और चीन के बीच के राजनीतिक संबंधों की अगर बात करें, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई और इस क्रांति के बाद 1949 में चीनी रिपब्लिक गणराज्य की स्थापना हुई। इसकी स्थापना के बाद ही 1950 में भारत ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, क्योंकि नेहरू जी की नीति थी जियो और जीने दो और वे सभी के साथ मित्रता से रहना चाहते थे। 1954 में भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा की, जहां पर चीनी प्रमुख चाओ एन लाई और नेहरू जी के बीच में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर सहमति हुई, जिसे पंचशील के नाम से जानते हैं। और ये 5 सिद्धांत हैं: एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल न देना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे की अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे के साथ सहयोग करना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ काम करना। दोनों देशों के बीच में कुछ मित्रता रही, लेकिन बहुत कुछ विवाद भी रहा। सीमा को लेकर विवाद बना ही रहा। 1956 में चीनी प्रमुख चाओ एन लाई ने भारत का दौरा किया। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और चीनी सेना ने तिब्बतियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। जब चीनी प्रमुख ने भारत की यात्रा की, उससे कुछ दिन पहले ही तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने भी भारत की यात्रा की और नेहरू जी को चीनी सेना के अत्याचारों के बारे में बताया। जब नेहरू जी की चीनी प्रमुख से भेंट हुई तो उन्होंने बात की इस बारे में
और चीनी प्रमुख ने नेहरू जी को आश्वासन दिलाया कि तिब्बत को और अधिक स्वायत्तता दी जाएगी और उसका विकास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 1958 में चीनी सेना ने तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह कर दिया। सेना ने उसको दबा दिया, स्थिति बिगड़ गई और दलाई लामा सीमा पार करके अपने अनुयायियों के साथ भारत में प्रवेश कर लिया और उन्होंने भारत से राजनयिक शरण मांगी। 1959 में भारत ने दलाई लामा को राजनीतिक शरण दे दी, जो कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अपने अनुयायियों के साथ आज भी रह रहे हैं। 1957 से लेकर 59 तक चीन ने अक्साई चीन तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया और सिक्किम को अपना हिस्सा बताया और चीन ने मैकमोहन रेखा को भी मानने से मना कर दिया। चीन ने भारत के भूभाग अक्साई चीन पर सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया, जिसका भारत ने विरोध किया। चीन को ये बात अच्छी नहीं लगी और चीन ने भारत पर 1962 का युद्ध थोप दिया। ये युद्ध दो तरफा था, मतलब एक तरफ लद्दाख में पश्चिमी मोर्चा खोल दिया और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी मोर्चा खोल दिया। इस समय भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था, तो भारत ने ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल से मदद मांगी और उन्होंने मदद भी की, लेकिन सोवियत संघ, जिसको भारत अपना दोस्त समझता था, वह तटस्थ रहा। उसने भारत को कोई मदद नहीं की। अब ये जो 1962 का युद्ध हुआ, क्योंकि भारत तो युद्ध का मुकाबला नहीं कर सका, तो चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध के परिणाम क्या हुए? युद्ध के परिणाम के इतना खराब हुआ कि दोनों देशों के बीच में संबंध सामान्य होने में लगभग 10 वर्ष का समय लगा। 1976 में जाकर पूर्ण राजनयिक संबंध दोबारा से स्थापित हो सके। उसके बाद संबंध थोड़े सुधरे। 1979 में विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन का दौरा किया। 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया, लेकिन इन दौरों में अधिकतर जो बात होती थी वो व्यापारिक मसलों पर ही रहती थी। सीमा विवाद बना रहा। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के लिए भी समझौता किया। इसके बाद 1993 में भारत के प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया। उस समय मैकमोहन रेखा पर समझौता हुआ, जिसे अब वास्तविक नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लिया गया। शांति और सौहार्द पर समझौता हुआ, जिसका मतलब है कि सीमा पर कोई भी सशस्त्र सेना नहीं रहेगी, सिर्फ सामान्य सैनिक बल रहेंगे और शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जिसका परिणाम है, अगर आपने आजकल न्यूज़ सुनी हो तो आपने मालूम होगा कि अभी हाल ही में वहां क्या हुआ था। 2003 में भारत के प्रधानमंत्री ने फिर से चीन की यात्रा की और उस समय पर वीजा नियमों को उदार बनाने, शिक्षा, व्यापार, संस्कृति आदि कई क्षेत्रों में समझौते हुए। 2005 में भारत के प्रधानमंत्री ने चीन से सीमा विवाद को लेकर कुछ समझौता किया और 2005 में एक प्रमुख बात ये हुई कि जब चीनी नेता वेंग जियाबाओ की भारत यात्रा हुई तो भारतीय विदेश सचिव श्याम शरण का एक बयान आया। एक महत्वपूर्ण पहलू की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि चीन ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया है, जिसको पहले वो अपना हिस्सा बताता था। 2006 में भारत चीन बिक्र के
ब्रिक्स के सदस्य बने। ब्रिक का सदस्य दोनों देश बन गए और ब्रिक का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मामलों में सहयोग देना। सन 2012 और 13 में भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने चीन से सीमा विवाद को लेकर कुछ समझौते किए, लेकिन चीन बार बार उन समझौतों को मुकर जाता है। सन 2014 और 18 के बीच में भारत प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 5 बार चीन की यात्रा की और चीनी राष्ट्रपति ने भी भारत की यात्रा की, जिसको देखकर लगने लगा था कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधर जाएंगे, लेकिन चीन की कूटनीति कुछ अलग ही है। 2017 में डोकलाम, जो कि भूटान के पास है, वहां पर उसने सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव आ गया। चीन विश्वास करता है OBOC पर, वन बेल्ट वन रोड, की बहुत सारे देशों को आपस में इस तरीके से जोड़ दिया जाए। और दूसरी जो योजना चीन ने शुरू की वो है CPEC, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये जो वो रास्ता बना रहा है वो POK से गुजरता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, जिसका भारत विरोध करता है, जिस कारण दोनों देशों के बीच में तनाव है। और अभी हाल ही में कोरोना टाइम में 2020 में गलवान घाटी के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण संबंध रहे। अगर हम देखें तो चीन की कुछ कूटनीति इस प्रकार से रही है कि जब पूरा विश्व किसी और चीज में बिजी है तो वो इसका फायदा उठाता है। ऐसा हुआ 1962 में, जब पूरा विश्व क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान से गुजर रहा था, तब चीन ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी भूभाग पर कब्जा करने की कोशिश की। और अभी भी जब पूरा विश्व कोविड महामारी से गुजर रहा था, उससे चिंतित था, तब चीन ने भारत के पश्चिमी भूभाग लद्दाख पर कब्जा करने की कोशिश की। दोनों देशों के बीच के आर्थिक संबंध प्राचीन काल से ही दोनों के बीच में व्यापार होता रहा है। अगर हम रेशम मार्ग, या जिसे हम सिल्क रूट कहते हैं, उसकी बात करें तो ये जो रेशम मार्ग है वो ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, जिससे एशिया, यूरोप और अफ्रीका के 2 देश जुड़े हुए थे, जिसके माध्यम से व्यापार होता था। और व्यापार के अलावा ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, भाषा, विचार एक दूसरे स्थानों पर फैले। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो मध्य में होने के कारण भारत ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों देशों से अपने संबंध बनाए। इसलिए भारत के चीन से संबंध प्राचीन में तो कुछ अच्छे थे, लेकिन चीन ने हमेशा धोखा दिया, जिसके कारण संबंध अच्छे नहीं हैं। चीन ने जब 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई, जिससे इससे पहले वो ना तो दूसरे देशों में खुद निवेश करता था और ना ही दूसरे देश चीन में निवेश कर सकते थे, तो कुछ संबंध सुधरे। भारत और चीन दोनों ही देश की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, व्यापार बड़ा दोनों देशों के बीच में। और 2002 में भारत का चीन के साथ कुल व्यापार लगभग $3 बिलियन था, जो कि बढ़कर 2019 में $92.68 बिलियन हो गया। भारत चीन से क्या क्या चीजें लेता है? इलेक्ट्रॉनिक, दवाइयां, इन चीजों को लेता है। और चीन को क्या देता है? समुद्री पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, प्लास्टिक और चावल का निर्यात करता है। दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं, क्योंकि भारत ने चीनी शहर लोयांग में सांची के स्तूप के आकार में बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया, जिसका उद्घाटन 2010 में भारत के राष्ट्रपति ने किया। और 2007 में
चीनी यात्री हैंसुआंग की याद में नालंदा विश्वविद्यालय में हैंसांग म्यूजियम भी खोला गया। इस प्रकार दोनों देश एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं और दोनों ही देशों में एक दूसरे देशों की फिल्में भी देखी जाती हैं। तो ये है भारत और चीन के संबंध। थैंक यू।